અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં આવેલા તુફેલ પાર્કમાં રહેતી સબીના મલેકનો ત્રાસ। ટૂંક સમય પહેલા સબીના મલેકે કહ્યું હતું, પોલીસ મારા હાથમાં છે, પોલીસ મારો કાંઈ નહીં કરી શકે। શું છે સબીના મલેકની પોલીસના સાતગાંઠ? કેમ છે તુફેલ પાર્કના વ્યક્તિઓ પોલીસથી નારાજ કેમ નથી લઈ રહી પોલીસ સબીના મલેક પર એક્શન? પીડિત રસીદભાઈ શેખે કહેવાનું થાય છે કે અમે 4 થી 5 વાર પોલીસ સ્ટેશન ગયા છીએ અને સબીના મલેક પર ફરિયાદી કરી છે, તો પણ અત્યાર સુધી સબીના મલેક પર પોલીસે કોઈ પણ જાતનું એક્શન લીધો નથી। પોલીસ કેમ આવું બળતણ કરે છે અમે જાણવા માંગીએ છીએ। અમે જ્યારે પણ પોલીસ સ્ટેશન જઈએ છીએ ત્યારે પોલીસ અમને બગાડી દેવામાં આવે છે। પોલીસ અમારા સાથે ગેરકાયદેસર રીતે વર્તન કરે છે। સબીનાએ પહેલે પણ કીધું હતું કે પોલીસ મારો કંઈ પણ નહીં કરશે। જાઓ, તમારે જ્યાં પોલીસ સ્ટેશન જવું હોય ત્યાં જાઓ। बाहर निकलना मुश्किल कर दिया उसने। बाहर निकलना, बाहर बैठ 4 बातें मीठी बातें वो भी करने होते। हमें 4 इंसान बेयन तो भी ना हर बेटी का बड़ी मेरी भी बता बिना घर में तेनु चालू થઈ જાય છે नहीं देती सारे हमारे જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં બગ ચાલુ થઈ જાય છે એના અંગાત કે हमारा सोसाइटी वाला नो ऑर्डर જ નથી કે અમે બહાર જ જઈ શકીએ। બહાર इसको भी कैसा भी करके आगे निकाल दो। અને અણસન रास्ता बंद कर देती है वो। विचार रखती कर देती रखती कर અમાર શાકભાજી વાળા આવે એમને બોલે કે તારે અહીંયા આવવાનું નહીં, પકોડી વાળા આવે એને આવવાનું નહીં, ત્યાં સુધી આવે અહીંયા તો અમારો કોઈને ભોગવા જ નથી દેતી। તો પછી અમાર સોસાયટીમાં રહેવાનું કેમ? जवान छोकरिया का तुफेल पार्क सोसाइटी के अंदर 43 नंबर का मकान सबीना नाम है लेडीज़ का। उसका एक लड़का अमन जो बच्चियों को छेड़ता रहता है और जो बच्चियां स्कूल को आती जाती हैं उनको भी वो वीडियो बना के वायरल करता है और वो फ़ोटो डालता है। और उसकी माँ फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन लेती है और उसके बाद में उसके सामने विरुद्ध में कॉम्प्लेन के लिए कि वो सामने वाला धमकी देता है और वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर फरियादी करने के लिए भेज देती है कि ये नाना बच्चा है, इसको दूसरे भाई ने जान से मारने की धमकी दी है। तो पुलिस वाले बुला के उल्टा उसको अंदर करने के बजाय हमको अंदर बिठाते और हमसे पैसा भी लेते हैं और उसके बाद में छोड़ते हैं, बोले जाओ तुम। और इसको क्या करते हैं, 1-2 लाफा मार के भेज देते। उसके बाद में महल्ले के अंदर आके ऊपर से लड़ते और झगड़ते हैं और दूसरों को वीडियो बना के वो दिखाते हैं और वायरल करने की कोशिश करते हैं और महल्ले के अंदर जितनी भी बच्चियां हैं और उनको भी छेड़ते हैं। बहुत परेशान करके रख दी है वो। बाहर बच्चे को खेलने नहीं देती हैं, बहुत परेशान करती है। मेरे आदमी को धमकी देती है कि जान से मार दूंगी। बोल गुंडों को लेके आती है, बोलती है कि सबको मरवा दूंगी, पूरे मोहल्ले सोसाइटी वालों को ख़त्म करवा दूंगी। बच्चे लोग को खेलने नहीं देती है, कोई सब्जी वाले नहीं आ पाते हैं, कोई लारी वाला कोई नहीं आ पाता। एकदम परेशान करके रख दी है। बोलने में तो हाथ चालाकी कर ले जाती है। बोलने में यहाँ हम लोग आसपास रहते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है और निकलते हैं तो कहते हैं हमको देखती और अनसन आदमियों को लेकर आती है। अनसन आदमी दिन भर रात भर इसके वहाँ चालू रहते हैं आने के लिए। हमारा निकलना दुश्वार हो गया। बच्चे खेलते हैं तो पानी डाल देती है, कहीं पत्थर मार देती है और कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो कहती है मेंटल है, मेंटल का सर्टी दिखा के निकल आती है। इसका एक लड़का है, उसको नाबालिग में निकाल लेती है। वो सबको छेड़ छेड़ के हैरान करके रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा और सबको धमकी देगा, कहते मैंने तेरी वीडियो उतार ली है, कहीं गार्डन की कहीं इधर की अनसन फोटो लगा लेगा और धमकी देता है। और निकलना दुश्वार कर दी, निकलने नहीं पाता कोई इसकी वजह से। गालियाँ तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी गालियाँ कहाँ से सीख के आई है कि मैं भाड़े से रहती हूँ तुफेल पार्क में और ये मेरे मासूम बच्चे हैंगे। मेरा घर वाला जैसे छुट्टक मजदूरी करता हैगा, मैं परेशान रहती हूँ तो मेरी गली में सब मदद करते हैंगे, कुछ भी जैसे खाने पीने से हर चीज़ से। तो उसको क्या मालूम क्या तकलीफ हुई, मुझे अंडशंड बक रही थी, मुझे मारी, मेरे बच्चों को मारी, मेरे आदमी को मारी। ये मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ी थी? मैं तो सीधी जाती सीधी आती, जो बुलाता उससे बात करती हूँ, जो नहीं बुलाता उससे कुछ भी नहीं। मुझे मारी थी। मैंने ये LG में मैं गई थी, मुझे CD सिम का बोले थे, 5000 रुपया मांग रहे थे LG में। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ? मेरा सर फाड़ दी थी, 8 टाँके आए मेरे सर में। ये गली वालों ने बेचारों ने दिए पैसा, मेरे को टाँके लगाए। मेरी तबीयत अच्छी रहती नहीं रहती है, गली में मेरी कोई भी मदद कर देता। तो ये क्या क्यों मेरे से तकलीफ थी उसको, तो मुझे मारी, मेरे आदमी को मारी। ये मैंने LG में, ये मेरा केस था, मैंने लेके गई थी, 7 महीने पहले का था।
तो भी कुछ सुनवाई नहीं है। मैं फरियादी इंसान हूँ और ये गुनहगार है, इसकी सुनते मेरी नहीं सुनते, ये तो गलत है ना। तो ऐसे इंसाफ चाहिए ना। कितनी बार मैं जैसे पुलिस चौकी गई करी, पांचों इसकी माँ ने मारी, सबीना ने इसकी माँ ने मारी, सबीना ने, फिर इसकी छोकरी ने मारी, रुखसार ने, फिर उर्मा ने मारी, सुल्तान ने मारा, इसके छोकरे ने मारा, अमन ने, दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाल की आंटी मारे, मुझे मारे, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं बिन कपड़े के पूरी गली के सब डरते, उससे तो कोई ने मुझे नहीं बचाया। मैं डर के मारे मैं भागी 108 में। फिर मेरे को फ़ोन लगाई मैंने बाहर दयाराम पे जाके। फिर बेचारे आजू बाजू वालों ने बाहर देखे, रोड पे गैर इंसानों ने, तो अच्छा नहीं लगा। कि बोले तुझे किसने मारा बेटा, किसने नहीं। मेरी तबीयत सही रहती करती नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, वो बोले कि हाँ बेटा हम फ़ोन लगाते 108 वाले को। फिर उन्होंने फ़ोन करे, फिर लगाए। फिर LG में मैं गई, मेरा को सब कागज वगैरह सब चीज़ बना दिए। बोले तुम सिटी स्कैन कराओ बहन, तो तुम्हारे पूरे शरीर का तो अंदर की मार दिखेगी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाती, तो मैंने नहीं करवाई। फिर मैंने पुलिस चौकी में फरियादी करी। तो फिर बोले ये केस अभी तक चल रहा है अपन, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती है। उससे बात करती हूँ, जो नहीं बुलाता उससे कुछ भी नहीं। मुझे मारी थी मैंने, ये LG में मैं गई थी, मुझे सिटी स्कैन का बोले थे, 5000 रुपया मांग रहे थे LG में। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से लाऊं। मेरा सर फाड़ दी थी, 8 टाँके आए मेरे सर में। ये गली वालों ने बेचारों ने दिए पैसा, मेरे को टाँके लगाए। मेरी तबीयत अच्छी रहती नहीं रहती है, गली में मेरी कोई भी मदद कर देता। तो ये क्या क्यों मेरे से तकलीफ थी उसको, तो मुझे मारी, मेरे आदमी को मारी। ये मैंने LG में, ये मेरा केस था, मैंने लेके गई थी, 7 महीने पहले का था। तो भी कुछ सुनवाई नहीं है। मैं फरियादी इंसान हूँ और ये गुनहगार है, इसकी सुनते मेरी नहीं सुनते, ये तो गलत है ना। तो ऐसे इंसाफ चाहिए ना। कितनी बार मैं जैसे पुलिस चौकी गई करी, पांचों इसकी माँ ने मारी, सबीना ने इसकी माँ ने मारी, सबीना ने, फिर इसकी छोकरी ने मारी, रुखसार ने, फिर उर्मा ने मारी, सुल्तान ने मारा, इसके छोकरे ने मारा, अमन ने, दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाल की आंटी मारे, मुझे मारे, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं बिन कपड़े के पूरी गली के सब डरते, उससे तो कोई ने मुझे नहीं बचाया। मैं डर के मारे मैं भागी 108 में। फिर मेरे को फ़ोन लगाई मैंने बाहर दयाराम पे जाके। फिर बेचारे आजू बाजू वालों ने बाहर देखे, रोड पे गैर इंसानों ने, तो अच्छा नहीं लगा। कि बोले तुझे किसने मारा बेटा, किसने नहीं। मेरी तबीयत सही रहती करती नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, वो बोले कि हाँ बेटा हम फ़ोन लगाते 108 वाले को। फिर उन्होंने फ़ोन करे, फिर लगाए। फिर LG में मैं गई, मेरा को सब कागज वगैरह सब चीज़ बना दिए। बोले तुम सिटी स्कैन कराओ बहन, तो तुम्हारे पूरे शरीर का तो अंदर की मार दिखेगी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाती, तो मैंने नहीं करवाई। फिर मैंने पुलिस चौकी में फरियादी करी। तो बोले ये केस अभी तक चल रहा है अपन, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती है। है कि जो सोसाइटी में बहुत उधम मचा रखा है, सबको हैरान करके रखा है और सबकी बहन बेटियों को बहुत हैरान करती है वो। और क्या बोलते हैं, सब सोसाइटी में सबको यानी नाम लेती है, मारती है। अभी वहाँ पीछे एक लड़की फरीन नाम की, उसको इतना बुरा मारा था, बहुत बुरा मारा था, उसके कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए थे। हम लोगों ने उसको बेचारी को उठाया था। और क्या बोलते हैं, यहाँ बाजू सबके ही नाम लेगी, कभी बच्चों को मारेगी, कभी बड़ों से लड़ेगी, कभी सब्जी वाला आएगा उससे लड़ेगी, कभी यानी सोसाइटियों को लेके लड़ेगी बच्चों को। यानी इसने इतना आतंक मचा रखा है हमारे सोसाइटी के अंदर कि यानी जीना हराम कर दिया सबका। और क्या बोलते हैं, जब देखो जब यानी कोई ना कोई बात से तायना मारते रहेगी, बाहर निकल के गालियाँ देती रहेगी एक दूसरे के ऊपर रख के, और फालतू में मेरा नाम लेती रहेगी कि जैसे यानी मैं सपोर्ट करती हूँ उसको, यानी मैं उसका साथ देती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। खाली सोसाइटी में एक दूसरे के नाम लेते रहेगी, एक दूसरे के ऊपर डालती रहेगी, जैसे कि यानी ये इसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला। लेकिन मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो पूरी सोसाइटी के साथ में हूँ, मेरे को तो क्या मतलब उससे। और बिना वजह बिना फालतू यानी सबको घसीटती रहेगी साथ में, कभी इनसे लड़ेगी, कभी उनसे लड़ेगी, कभी आमने सामने लड़ेगी, कभी क्या बोलते हैं यानी छोटे छोटे बच्चों को मारेगी, कभी गालियां देगी एक दूसरे के रफ पे, कभी इन भाई को इतना हैरान करके रखेगी, कभी इनको गालियां देगी बाहर निकलेंगे तो, कभी इनकी बहनों को गाली देगी। यानी सोसाइटी में इतना उधम मचा के रखा है उसने कि हमारा सबका जीना हराम कर दिया है उसने सोसाइटी के अंदर। यानी इतना गांडापना करके रख दिया ना कि सब पागल हो गए सोसाइटी वाले इसके साथ में। ये सोचते कब यहाँ से इसको निकाले, कब सुकून मिले हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसा उधम मचा के रखा है और लड़ेंगी और जाके ना जल्दी करेंगे तो हमको पुलिस स्टेशन में जाकर खड़ी हो जाएगी, ना पुलिस वालों को बुलाएगी, कभी फौरन से फोन कर देगी पुलिस वालों को, कभी बाहर से लड़के बुला लेगी मारने के लिए, कभी हमारे सोसाइटी के लड़कों को हैरान करेगी, कभी उसके बच्चे हैरान करते हैं। और ये कहती है पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं करते, आएंगे और पुलिस वाले ऐसे चले आते हैं उसको, बोले तो पागल है, मेंटल है। भाई इतनी पागल है, लड़ाई करने के लिए पागल नहीं है, लोगों से गालियां देने के लिए पागल नहीं है। कितना दिमाग है सबको कि यानी इनको गाली देना, इनकी बहन को हैरान करना। उसका छोटा वाला छोकरा इतना हैरान करता है छोकरी को, सोसाइटी के अंदर रहने नहीं देता है सुकून से, और सोसाइटी की हर लड़कियों को परेशान करेगा। जब देखो जब बाहर जाएगा तो हैरान करेगा, अंदर आएंगी छोकरियां तो हैरान करेगा। यानी जीना हराम करके रख दिया उसने सोसाइटी का।
मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं उससे। मैं तो अपनी सोसाइटी वालों के साथ में हूँ, जैसे मेरे तो भाई सोसाइटी वाले हैं, जैसे मेरे घर वाले सब। मेरे को तो यानी कोई मतलब ही नहीं उससे, कुछ भी करे।